मैथमेटिक्स बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.2 12.1 है बच्चों। इस 12.1 में एक 5 मीटर वाइड क्लॉथ है यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट। मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर and height 24 meter. Find the cost of cloth used at the rate of 25 rupees per meter. कितना क्लॉथ कितना कपड़ा लगेगा? एक कोनिकल टेंट है यानी शंक्वाकार एक टेंट है और इस पर एक कपड़ा लगाना है। यहां पर ये मान लीजिए आपका हो गया, इसकी हाइट हो गई h और इसकी ये रेडियस है, ठीक है। अब ये स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, निकालनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको जो है इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, इसके ऊपर ऐसे कपड़ा लगाना है, तो यानी इसका जो हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे कपड़ा लगे नहीं, टोटल सरफेस एरिया की आवश्यकता नहीं है हमको, कर्व सरफेस एरिया इसके सिर्फ ऊपर, जैसे बर्थडे बॉय की जो टोपी होती है ठीक वैसे ही इसके ऊपर जो है आपको कपड़ा लगाना होगा। तो यहां पर देखते हैं ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ, एक 5 मीटर चौड़ा क्लॉथ है ना। अब यहां पर डायामीटर कह रहे हैं कि डायामीटर जो इसका है आर की वैल्यू, अगर डायामीटर 14 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी आर इक्वल टू आ गया कितना, आप आ गया 7 मीटर। एंड हाइट आपकी बात करें तो हाइट आ जाएगी आपकी 24 मीटर है। तो यल की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट में क्या आएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहां से 5 7 6 प्लस 49 यानी 625 आ गया। अब इसको जब बाहर लोगे तो यल की वैल्यू आ गई 25 मीटर। कर्व सरफेस सी एस ए, अगर सी एस ए निकालना चाहते हैं तो ये आएगा आपका पाई आर एल। अब पाई आर एल आएगा तो यहां से बच्चों हम पाई आर एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड r की वैल्यू 7 है। अगेन l की वैल्यू 25 है, 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 20 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर, इतना तो एरिया हो गया। अब 5 जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं वो 25, यहाँ पर मजेदार की बात आपको ये देखनी है कि जो कपड़ा लिए हैं वो 25 मीटर वाइड है यानी चौड़ा है, तो उसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो यहां से अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ, तो ये तो एरिया आपने निकाला, कर्व सरफेस एरिया। लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 22 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 5, इससे 5 से आप वाइड जो 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है उससे आप डिवाइड कर दें तो यहां से आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई 5 यानी 110 मीटर। इतना मीटर कपड़ा की आवश्यकता है और 1 मीटर खर्च कितना है, 25 रुपीस है। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 110 मल्टीप्लाई 25 मींस यहां पे आ जाएगा 2500, 25 पंजा 5, 2 गया कैरी, 25 पंजा 5 और 25 और 2 27, यानी आ गए आपकी वैल्यू आ गई 2750 रुपीस आ गई। इतना जो है आपको खर्च करना होगा इसमें, ये आपका, हाँ ये पूरा आंसर आपका इतना आएगा, इतना रुपीस आपको देना पड़ेगा। एक्सरसाइज 12.1 बालाजी मैथमेटिक्स बुक सॉल्यूशन है बच्चों, क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के बालाजी पब्लिकेशन का ये सॉल्यूशन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 12.1 का। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक मींस कुछ ऐसा टैंक होना चाहिए। ये सिलेंडर है, इस टैंक में जो है वाटर को फिल किया जाता है, वाटर को फिल किया जाता है, वाटर को भरा जाता है। ये वाटर आपका फिल कर दिए, फुल ऑफ द इम्पेटेड बाय ए पाइप एट अ रेट, मतलब कह रहे हैं 1 मिनट में जो है 2 to 5 लीटर पर मिनट,
डायमीटर मींस यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर है और इसकी हाइट के लिए बच्चों ये कहा गया है 3.5 मीटर है। यहां पर इसकी हाइट है ये 3.5 मीटर और ये इतना दिया गया है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या कर ले, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल ले, यानी इसमें कैपेसिटी कितनी है, यानी सिलेंडर में कैपेसिटी कितनी है। और नो डाउट कि अगर हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं तो हम आराम से जो है इसको फाइंड आउट कर ले कि इसमें अब कितना वाटर आएगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमको जो आवश्यक है उनमें हम ये करते हैं कि इसका बेस जो डायमीटर है वो देखते हैं r, रेडियस जो दिया है 3/2 मीटर है एंड हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो है 3.5 मीटर है एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल सिलेंड्रिकल टैंक पाई r स्क्वायर h। यहां से बच्चों पाई की वैल्यू हमें 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 3/2 स्क्वायर एंड 3.5, 7 5 जा 35 होता है। 22 मल्टीप्लाई 0.5 ये 3 3 जा 9/4 और ये आ गया 11.0 9.4। अब यहां से बच्चों ये आ जाएगा 99/4 मीटर क्यूब, इतना तो वॉल्यूम आ गया। अब आप जानते हो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो इतने में कितने होंगे 99,000/4 लीटर, ये इतने में बन गए। अब ये कह रहे हैं आधा टैंक खाली करने में कितना समय लेगा, आधा टैंक खाली करने में। तो भैया एक टैंक ये 225 लीटर आते हैं 1 मिनट में, तो आधा टैंक खाली करने में जो टाइम लेगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरा टैंक भरने में कितना समय लेता है उसको हमें देख लेते हैं। टोटल टाइम टू टेकन टाइम टू fill the tank will be T equal to, this is the value of 9,000 divided by 4 divided by 2225 लीटर पर मिनट। तो हमने ये क्या किया, यहां से हम 225 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद बच्चों देखिए 10 मिनट आ गया। अब ये तो फुल फिल करने के लिए, तो इसका आधा फिल करने के लिए यानी आधा टैंक टू empty half tank, to empty half tank will be 110 divided by 2 यानी 55 मिनट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।